चलो दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 पे। देखिए तीनों 16, 17 और 18 तीनों आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। प्रत्येक 2-2 अंक का प्रश्न दिया है, यानी कि 6 नंबर तो आपका सब्जेक्टिव में ही हो गया। ऑब्जेक्टिव में इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछता है, इसलिए आप को बोले थे कि 6 से 7 नंबर का प्रश्न आपका एग्जाम में इससे पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 करते हैं। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक दिया है, यानी कि यहाँ पे मिड पॉइंट दिया है। कितना दिया है बाबू? 2 और 4। यदि नियामक ए का नियामक, यानी कि ए का जो पॉइंट है, पॉइंट ए का नियामक कितना दिया है? 5 और कितना 7 है। लेकिन बी का नियामक दिया हुआ नहीं, जो आपसे पूछ रहा है। यानी पूरी बात यह है। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका बाबू? 18। क्या है दिया हुआ? एक लाइन मान के चलिए, एक ए है, सेकंड क्या है? बी है। और ए का क्या दिया है? पॉइंट दिया है, ए का मान। ए का नियामक है आपका 2 और कितना 4। बी का नियामक कितना दिया था आपका? वो आपको निकालना है, जिसको मान लीजिए कि x और क्या दिया हुआ है? y। या मान के चलिए कि x1 और y1 है, ये आपका x2 और क्या हो गया? y2 हो गया। बीच में एक पॉइंट दिया है, जिसको मान के चलिए हम लोग क्या बीच का पॉइंट दिया? p दिया है। इसका वैल्यू कितना है? 2 और 4। अभी आप लोग के इससे पहले वाले क्वेश्चन से करवाए थे एक फॉर्मूला मध्य बिंदु का। क्या बताए थे? मिड पॉइंट। क्या था मध्य बिंदु? x1 प्लस x2 बटा कितना? 2। y1 प्लस y2 बटा कितना? 2। और मिड पॉइंट क्या है यहाँ पे? p xy, x1 प्लस x2 बाई कितना? 2। सॉरी, यहाँ कॉमा दीजिएगा। y1 प्लस y2 बटा कितना? 2। अब जो वैल्यू वहाँ पे पुट कीजिए। p कंडीशन कितना है? 2 और 4। x1 कितना है? 2 है। x2 बेचारा x2 है भाई कितना? 2। y1 कितना है आपका? 4। y2 कितना है? y2 पता करना है। कंपेयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो जो x है x के इक्वल होगा, y है जो y के इक्वल होगा। तो 2 इक्वल टू कितना दिया है? तो 2 प्लस x2 बाई 2, राइट। और 4 इक्वल टू 4 प्लस y2 बाई कितना? 2। चलिए थोड़ी इधर आइए। 2 2 जा 4, 2 प्लस x2, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2। तो x2 मेरा कितना हो गया? 2 हो गया। फिर y देखिए, 4 2 जा 8, 4 प्लस y2 का यदि मान निकालेंगे तो 8 माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया। अतः b के निर्देशांक बोलिए या नियामक बोलिए, क्या हो जाएगा भाई? x2 और क्या था? y2 था। x2 और y2। x2 कितना है सर? 2 था। y2 कितना है? 4 है। इट इज द आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 16, 17, 18 तीनों आपका क्वेश्चन इजी था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। 19 से आपका 22 नंबर क्वेश्चन तक, 19, 20, 21 और कितना? 22। चारों का चारों आपका सूत्र दिया हुआ है। क्या बोला है 19 नंबर क्वेश्चन में? असंभव घटना और निश्चित घटना की परिकता क्या होती है? असंभव कुछ जिसकी असंभव घटना की कितनी हो जाएगी परिकता आपकी? 0, जो पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोलें कि हम 3 रेड कलर का बॉल किसी डब्बा में डालते हैं और आपसे पूछे कि ब्लू बॉल का बताइए कि परिकता कितनी होगी। तो जब उसमें ब्लू है ही नहीं तो उसका परिकता क्या होगी? तो उसको वैसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? असंभव घटना बोलेंगे, राइट। निश्चित घटना, जैसे 3 रेड बॉल डाले हैं और रेड बॉल निकालेंगे तो श्योर है कि एक बॉल निकालेंगे तो रेड ही निकलेगा। इसलिए निश्चित घटना की परिकता कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है, राइट। कोई दिक्कत? फिर से, असंभव घटना की परिकता कितनी हो जाएगी? 0। निश्चित घटना की परिकता कितनी हो जाएगी? 1। सेकंड क्वेश्चन, घटना ए की घटित होने की प्रदर्शित करने वाले सूत्र, यानी आपको क्या पूछा है कि परिकता का फॉर्मूला बता दीजिए। यहाँ पे पूरा बात ही है। तो परिकता का जो फॉर्मूला हो जाए घटना ए के घटित होने, तो लिखेंगे घटना ए के
अनुकूल घटित होने की संख्या बटा में घटना ए के कुल घटित होने की परिकता, कुल घटित होने की संख्या, कुल घटित होने की संख्या, यानी कि एक अनुकूल होने वाले घटित होने वाले घटना की संख्या बटा में घटना ए के कुल घटित होने की संख्या होता है, जो कि क्या होती है, घटना ए के घटित होने की प्रदर्शित करने वाला सूत्र होता है। अब यहाँ पे 21 नंबर में है वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालने का फॉर्मूला। देखिए माध्य निकालने का 3 फॉर्मूला होता है, एक प्रत्यक्ष, एक कल्पित, एक पग विचलन विधि, तीनों होता है। तीनों फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए वर्गीकृत होता है जिसमें आपका प्रत्यक्ष विधि क्या बोलिएगा, तो सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक है। वह आपका फिर बोलता है कल्पित माध्य विधि ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटा में सिग्मा एफ, और आपका थर्ड होता है पग विचलन विधि। जो पग विचलन विधि होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ ब्रैकेट बंद इंटू कितना एच। ये तीनों फॉर्मूला माइंड में रखिएगा सर, क्योंकि ये तीनों फार्मूला पे से कम से कम इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, एक दोनों को फार्मूला आपसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। सो तीनों माइंड में फार्मूला पे रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है 2018